अब तक की कहानी में यह साफ है कि सैफ अली खान का मैनेजर भी पूरी कहानी में शामिल है। यह आरोप उस संदिग्ध चोर की पत्नी का है जो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था। आरोपी की पत्नी और ऑटो वाले के बयान साफ इशारा करते हैं सैफ अली खान के साथ जो हुआ था वो कहानी कुछ और ही है। ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने अपना नाम भजन सिंह बताया है। भजन सिंह का कहना है कि वो उत्तराखंड से हैं और पिछले 20 सालों से ऑटो चला रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो रात की ही ड्यूटी करते हैं। उन्होंने सैफ अली खान, उनके बेटे तैमूर और एक शख्स को बिल्डिंग के गेट के बाहर से ऑटो में बैठाया था। एक्टर और उसके साथ के लोगों ने ड्राइवर से पूछा था कि अस्पताल पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। सैफ अली खान ने उस वक्त सफेद कुर्ता पहना हुआ था जो खून से पूरी तरह से सन गया था। उन्होंने आपस में बातचीत कर लीलावती अस्पताल ले जाने को कहा था। ड्राइवर का यह भी कहना है कि उसे नहीं पता था कि जो घायल शख्स उसके ऑटो में बैठा है वो एक्टर सैफ अली खान है। उसे सैफ की पहचान तब हुई जब वो अस्पताल पहुंचकर ऑटो से नीचे उतरे और गार्ड से कहा, स्ट्रेचर लेकर आओ, मैं सैफ अली खान हूँ। ऑटो ड्राइवर ने बताया कि सैफ अली खान की बिल्डिंग के गेट पर कई लोग खड़े रिक्शा रिक्शा चिल्ला रहे थे। उनके साथ ऑटो में 2 लोग और एक बच्चा बैठा था। ऑटो से एक्टर खुद निकलकर अस्पताल के अंदर गए थे। अब सुनिए उस महिला का बयान जो संदिग्ध की पत्नी है। सैफ अली खान मामले में मुंबई पुलिस ने हमलावर वारिस अली से पूछताछ की है। अब उसकी पत्नी का दावा है कि सैफ के मैनेजर ने फर्नीचर के काम के लिए बुलाया था। काम खत्म करने के बाद वो घर चले गए। कैमरे से भी पता चला कि वो काम खत्म करने के बाद घर गया था। अफसरी वारिस अली सलमानी मेरे हस्बैंड है और मेरे हस्बैंड को जिस दिन फर्नीचर का काम फोन आया था उनके मैनेजर का कि यहाँ काम करना है, तो काम करने के लिए बुलाए गए थे। मेरे आदमी काम चालू किए, 5 आदमी को लेके काम चालू किए। अब वो काम चालू करके वो घर गए। काम करके घर गए, उनके कैमरे में भी आ रहे हैं कि काम करके सीधा घर गए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में रात में उनके घर में सुनी हूँ कि चोर घुसा है, मुझे पता नहीं। उसी दिन काम चालू किए थे तो फिर मेरे आदमी उठ के चले गए, तो फिर वो पुलिस के साथ में वहाँ से मिले थे। पुलिस उनके घर से लिए पूछताछ के लिए गए, बस और कुछ नहीं। हालांकि सैफ अली खान की मेड इससे अलग दावा करती है। वो कहती हैं कि गुरुवार को रात के करीब 2 से 2:30 बजे का समय रहा होगा जब मुझे लगा कि तैमूर और जेह के कमरे में कोई आया है। एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद मैम यानी कि करीना कपूर बच्चों को देखने आई हैं, लेकिन अगले ही पल एहसास हुआ कि ये मैम नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे एक शख्स की परछाई दिखाई दी। बाथरूम की लाइट ऑन होने की वजह से किसी के आने की परछाई दिख रही थी। इसके बाद मैंने देखा कि वो शख्स जेह के पास जा रहा था, तभी मैं उठ गई। आरोपी ने कहा कि कोई आवाज नहीं करेगा और कोई बाहर नहीं जाएगा। मैंने जेह को अपनी गोद में उठाया। हमलावर के एक हाथ में लकड़ी का डंडा और एक हाथ में हेक्सा ब्लेड था। उसने मेरे ऊपर हमला किया। इस हमले में मुझे चोटें आई। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा पैसे। मैंने पूछा कितने पैसे, तो उसने अंग्रेजी में कहा 1 करोड़ रुपए। शोर मचाने के बाद ही सैफ अली खान और करीना कपूर भी नींद से जाग गए। खुद को फंसता देख आरोपी मौके से भागने की कोशिश करने लगा। इतने में सैफ अली खान नैनी के पास आए, पूछा कि वो कौन था। इससे पहले कि सैफ अली खान कुछ समझ पाते, आरोपी ने उन पर हेक्सा ब्लेड और लकड़ी के टुकड़े से हमला बोल दिया। आरोपी ने करीना कपूर पर भी हमला करने की कोशिश की। हम सभी किसी तरह से कमरे के बाहर भागे और दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद सैफ अली खान के घर में काम करने वाले अन्य लोग भी जाग गए। इसके बाद जब दोबारा आकर उस कमरे के पास गए तो उसका दरवाजा खुला हुआ था और आरोपी वहां से गायब था। इसके बाद ही तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। हमलावर के इस हमले में तब तक सैफ अली खान को गंभीर चोटें आ चुकी थी। नौकरानी जिस हेक्सा ब्लेड की बात कर रही है वो कुछ ऐसा होता है, जबकि सैफ अली खान के शरीर से जो चाकू निकाला गया वो ऐसा है। नौकरानी के बयान, ऑटो ड्राइवर के बयान, करीना और संदिग्ध चोर के बयान के साथ उसकी पत्नी का दावा अलग अलग है। तो फिर सही कहानी आखिरकार क्या है? फिलहाल मुंबई पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही है।